ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति की प्रक्रिया एसएस न्यूज के माध्यम से जाहिर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि धारा 341 के माध्यम से प्रदत्त आरक्षण के अधिकार में प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस कैसे सीधे तौर पर जिम्मेदार रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पसमांदा मुसलमानों के साथ धोखा किया है। आखिर कब तक पसमांदा मुस्लिम समाज का इस्तेमाल होता रहेगा। हम और हमारा संगठन मुस्लिम समुदाय में दलित मुस्लिमों के साथ है। उनके हक के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। विभिन्न माध्यमों से हम लोग दलित मुस्लिमों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पसमांदा मुसलमानों के साथ धोखा किया है। आखिर कब तक पसमांदा मुस्लिम समाज का इस्तेमाल होता रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब हिस्सेदारी नहीं तो वोट भी नहीं। हमारे संवाददाता के साथ पसमांदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन के साथ बातचीत के कुछ खास अंश। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, कई राज्यों में तो है ही है, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं और हमारा संगठन जो है ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज है और बराबर हम पसमांदा समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हर ज़िले में हमने सम्मेलन भी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने लोगों को जागरूक किया है कि देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, जो आज़ादी के बाद 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाकर जो मुसलमानों में दलित मुसलमान हैं, अगर धोबी हमारा मुस्लिम है और उधर नॉन मुस्लिम है तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम है तो उसको नहीं मिल रहा है, ईसाई है तो उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की थी, उससे रिजर्व सीटों पर मुसलमान वोट तो देता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये कांग्रेस की हुई नाइंसाफ़ी, इसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ रहा है और आज वो काफ़ी दिनों से सत्ता से इसीलिए बाहर है। दूसरे नंबर पे अगर पसमांदा मुसलमानों का अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वोट तो लिया है, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर जीरो है। उनके संगठनोँ में हो या टिकट बंटवारे में हो, तो टिकट बंटवारा भी उनके वहाँ जब होता है या संगठन में जब पद देने का मामला होता है तो वही 15% वाले जो अशराफ तबके हों उनको पद देते हैं और हमारी जो आबादी है उसके अनुपात हमें हिस्सेदारी न टिकट में न संगठन में। पिछली बार मैनिफेस्टो में ये झूठ बोले थे कि 18% जो है तो हम सरकार बनाएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। वो एक लालीपाप था, ये कर भी नहीं सकते थे। उसके बाद इन्होंने स्ट्रक्चर कमेटी, निमेश कमीशन, रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशें भी लागू करने के लिए कहा था। एक भी काम इन्होंने नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है। और अगर राज्यसभा भेजना हुआ तो इन्होंने यादव को भेजा है, कभी बैकवर्ड मुसलमान को नहीं भेजा। अगर भेजा है तो उसका नाम वो बताना कि किस बैकवर्ड मुसलमान ओबीसी पसमांदा को उन्होंने राज्यसभा जाने का मौका दिया है। देखिए, हम लोग तो बराबर डिमांड कर रहे हैं कि हमें सत्ता में जो पार्टी हिस्सेदारी देगी हम उसके साथ जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो इतना मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को तो 70% तक मुस्लिम में जो है, तो जो 20% मुस्लिम वोट है उसमें 16% पसमांदा मुसलमान वोट है और इन्हीं की आबादी है। लेकिन इनको हिस्सेदारी सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ने दिया है। अखिलेश यादव जी तो मान लीजिए वादा करके कुछ नहीं किए। पिछली बार इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने भी पसमांदा मुसलमानों को कुछ दिया नहीं और उसी का नतीजा था जो 17 में इतना नीचे चले गए। भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमानों ने इतना वोट ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी जो है तो 3 लोगों को आयोग में अध्यक्ष बनने का पसमांदा मुसलमानों को मौका दिया है। और बराबर देश के प्रधानमंत्री से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये कांग्रेस के द्वारा लगाया गया जो धब्बा संविधान पे है, आर्टिकल 341 पे पाबंदी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और सबका साथ और सबका विकास की बात की, तो पसमांदा समाज के साथ भी इंसाफ हो, इसको हटाकर हम लोगों के साथ भी जो है। उनका कहना है कि मुसलमान तो हमारे साथ है, ये किसी को उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान की मजबूरी है और भाजपा को हराने के लिए हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये बहुत गलतफहमी में है। अब मुसलमान किसी को हराने के चक्कर में नहीं, वो हिस्सेदारी के चक्कर में, जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी पसमांदा समाज वहाँ वोट करे। अच्छा, प्रियंका गांधी जी ने जो है कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन हमारा कहना है कि मैं लड़की हूँ लेकिन मुस्लिम हूँ और ईसाई हूँ, तो इस वजह से रिजर्व सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कौन सा इंसाफ है उनका। उन्हीं की पार्टी का दिया हुआ कोड, आर्टिकल 341 पे लगी पाबंदी की वजह से आज
ईसाई और मुस्लिम रिजर्व 86 ऐसी उत्तर प्रदेश में रिजर्व सीटें हैं जिनसे हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 341 पे जो पाबंदी लगाई गई है इसको सरकार हटा दे, हम लोग को भी मौका मिले। हमारे पता नहीं कितने लोग IAS PCS आज MLA MP MLC होते जो नहीं बन पाए, वंचित रह गए। 10 अगस्त 1950 के बाद से 70 साल हो गए। 70 साल में कितने लोग हमारे MP MLA अधिकारी बनते जो वंचित हो गए हैं। प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है, हालांकि हमारा संगठन तो पूरे हिंदुस्तान में काम करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में हमारा संगठन है और हमारा काम हो रहा है। हम बराबर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और चुनाव के बाद अखिलेश जी को पता चल जाएगा कि कितने मुसलमान उनके साथ हैं और किस तरह से जो धोखेबाजी उन्होंने की है उसका सिला उनको मिलेगा।